जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 जो चल रहा था अपना। तो अपन ने क्या है, जो स्वतंत्रता का अधिकार चल रहा था आर्टिकल 19 वाला, हमने उसके अंतर्गत जो है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितने भी 6 अधिकार आ रहे थे उनको हम क्या है ऊपर से जो है तो बेसिक तरीके से उसको पढ़ लिया था। अब अपन एक एक के अधिकार को चलेंगे। जैसे हमने पढ़ा था 19(1)(a यानी 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है, ऐसा पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे जो है तो पूरी से जो है तो सवाल पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम बात करेंगे, इसकी बात कर ली थी अपन ने 19(1)(a, इसी को हम काव्य नाम भी दे देंगे, ठीक है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, 19(1) का यानी 19(1)(a में, ठीक है। तो जैसे ही बोलने की स्वतंत्रता इसमें है तो इसमें चुप रहने का भी भाई स्वतंत्रता है, चुप रहने का भी अधिकार है। कहाँ, 19(1)(a में। भाई हमको बोलने का अधिकार है तो हमको चुप रहने का भी अधिकार है, ठीक है। हमको नहीं बोलना है, लो चुप रहना है, तो ये भी हमारा अधिकार है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं जो क्या है आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे नेशनल फ्लैग, अपने झंडा तिरंगा फहराने का भी हमारा अधिकार है भाई, ठीक है। अब जैसे हमको मुंह से नहीं बोलना है तो हमको एक्सप्रेशन दिखाना है, मान लो, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट लगाना है, ठीक है, विज्ञापन दिखाना है, कोई पोस्टर लगे खड़े हुए कहीं, तो ये भी हमारा क्या है अधिकार है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये भी हमारा 19(1)(a के अंतर्गत आएगा। इतनी चीज़ याद रखना, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग जो है तो झंडे को फहराने का जो है तो अधिकार, विज्ञापन तथा वाणिज्यिक भाषण भी देना है तो उसका भी अधिकार किसका है, हमारा 19(1)(a के तहत। और प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, हमने बताया था अगर हथियार रहे तो हमको प्रदर्शन करना और उसका विरोध करना है। जैसे हमको किसी की बात पसंद नहीं आई, गवर्नमेंट की बात हमको पसंद नहीं आई, कोई बिल लाई हमको पसंद नहीं आई, तो उसका हम विरोध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये हमारा क्या अधिकार है। तो जो है तो बिल्कुल परमिशन लेकर जो है तो प्रशासन से बिल्कुल प्रदर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल। अब इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन निर्बंधन लग जाते हैं, मतलब कि आप हथियार रहित नहीं करेंगे। अगर लोक व्यवस्था भंग हो रही है तो लोक व्यवस्था की भंग होने की स्थिति में भी इसको नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या है प्रशासन से अनुमति लेकर क्या करते हैं, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर देंगे, नहीं करते हैं। और प्रेस की स्वतंत्रता, बिल्कुल जो मीडिया वाले रहते हैं चाहे जहां माइक लगा देते हैं कि सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो उनकी भी स्वतंत्रता किसके आर्टिकल के बारे में है, 19(1)(a के तहत, ठीक है। तो उनकी स्वतंत्रता किस में है, इसके बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मीडिया की स्वतंत्रता जो है तो किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आर्टिकल इसके तहत आती है। तो RTI सूचना का अधिकार, RTI अधिनियम 2005, RTI 2005 में आया था ना, तो RTI अधिनियम जो है तो RTI सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी हमारा कहाँ में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में है। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो इससे अपने क्वेश्चन बन जाएंगे और हम आशा कर रहे हैं कि आपको जो है तो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कैसे अपन भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। 19(1)(b) की में बात करेंगे, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। क्या है, 19(1)(b) में है हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जैसे समझने की दृष्टि से देख लें तो सार्वजनिक सभा एवं सम्मेलन का अधिकार भी आ जाएगा इसमें, और प्रदर्शन करना और जुलूस निकालना भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जिस चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, तो जितनी चीज़ समझ में आ गई होगी ये समझने की दृष्टि से हमने आपको बता दिया, ठीक है। सी में बात करें तो 19(1)(c) में है संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें कोई भी संगठन हो वो इसके अंतर्गत अपन गठित कर सकते हैं, इस आर्टिकल के अंतर्गत। जैसे कोई राजनीतिक दल है उसके गठन की बात करें, कंपनियों के गठित करने की बात करें, साझेदारी फर्मों की बात करें, समितियों की गठित करने की बात करें, ठीक है। जैसे हम धार्मिक समितियाँ भी गठित करते रहते हैं, तो जितनी समझ में आया होगा ना, आपके समितियां गठित करते रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर आ जाएगा अपना, सहकारी समिति जो है तो कब गठित, सहकारी समिति जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कब एडवोकेट की गई थी, 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है सहकारी समिति कब अस्तित्व में आई, ठीक है। तो ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2011। इतनी चीज़ आपको याद रखना। तो जितने भी संगठन बनाने के जो है, चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट वाले सिस्टम हो, या चाहे जैसे भी संगठन बनाने की चीज़ें हों, वो किसके आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएंगी? 19(1)(c) के अंतर्गत। बात समझ में आई होगी आपके। करते हैं 19(1)(d). 19(1)(d) में हमने पहले ही बताया कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण या घूमने का अधिकार, ठीक है, या घूमने का अधिकार भारतीय सीमा के अंदर। 19(1)(d) में कहाँ बात की गई कि भारतीय सीमा के अंदर भाई आप कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, आपको कहीं रोका नहीं जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अपन जाते हैं तो वहाँ आपको वहाँ जो है तो पूछ के भी जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो हमको MP से UP जाना तो किसी से पूछना पड़ेगा। आप बिना पूछे आप कहीं भी घूम सकते। अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर से जा सकते हैं और नॉर्थ से लेकर साउथ तक कहीं भी घूम सकते हैं, इसमें कोई आपको रोका टोका नहीं जाएगा। लेकिन ये अनुच्छेद 19(1)(d) सिर्फ आपको भारतीय सीमा के अंदर ही घूमने के लिए इजाज़त देता है। ओके, यहाँ है आप विदेश जाने का, आप कहो कि हम विदेश जाने की यात्रा करना है तो वो इसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है, तो वो 19(1)(d) के अंतर्गत नहीं आएगी, इतनी बात याद रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल। अब देखो 19(1)(d) के बाद जो है तो अब वो नहीं, वो जो हमने पढ़ा दी है, जो मेन जो अधिकार है वो हमने पहले ही पढ़ा दी है पहले की वीडियो में, ठीक है। तो अब उनके इसके जो आर्टिकल अभी इनके बाद बचे उनके अंदर नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में बात की गई है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो चीज़ें हैं। देखो इसके अंतर्गत भी आर्टिकल है, आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2) और 20(3), 3 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो इनके अंतर भी एक चीज़ है कि कोई भी अपराधी है, मान लो कोई भी अपराधी हो तो उस अपराधी को दंड बिल्कुल उसी समय, जैसे मान लो कोई अपराधी है, जिस समय उसने कृत्य किया है उस समय जो कानून है उसी के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? जैसे जिस समय किसी ने काम किया है, जो कृत्य किया है, जो अपराध किया है, उस समय जो कानून है उसमें जितनी सज़ा का प्रावधान है, जो दंड का प्रावधान है, उससे दंड को जो है तो उस समय दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कानून बाद में बन रहा है तो उसके अनुसार दंड दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं, जिस समय कृत्य हुआ उसके अनुसार उस जो कानून लागू है जितना उसमें प्रावधान है उतना ही उसको क्या किया जाए, दंड दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत ही बात की गई है, कोई भी जैसे अपराधी है तो स्वयं के जैसे अपने ऊपर गवाही नहीं दे सकता है, जैसे, ठीक है, समझ में आ रहा, जैसे समझ में आ रहा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत ही उसकी गवाही की जो है तो वो नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करे, उसकी गवाही जो तो वो नहीं करी जाती है। तो इसी के 20(1) और 20(2) के 3 20(1), 20(2), 20(3) इसमें जो आर्टिकल हैं ये 3 बात करते हैं, ठीक है। फिर क्या है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में बात करें, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, देखो विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हैं हमने, देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लिखी हैं, ठीक है, क्या लिखी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं हमने। विदेश यात्रा का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंदर। निजता का अधिकार कहाँ आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, निजता का अधिकार, ठीक है, प्राइवेसी वाला जो राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। और स्वच्छ यानी भोजन का अधिकार किस में आता है, इसमें आ जाता है। स्वच्छ जल और जो है तो प्रदूषण रहित वायु में जीने का अधिकार किस में आता है, इसी में आता है। तो जितने भी अधिकार बचते हैं, जितनी भी वो है चीज़ें हैं, इसमें के अंतर्गत आ जाएंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जैसे सोने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21A, 21 क्लॉज A, ठीक है। इसको याद रखना है, इसको कब जोड़ा गया था,
86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, ठीक है। 21 को कब जोड़ा गया था भैया? 21 को जोड़ा गया था 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा पाने का बिल्कुल अधिकार हो जाएगा, ठीक है। उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये बिल्कुल चीज़ बात की गई है। तो याद रखना 86 में संविधान संशोधन 2002 में 21 को जोड़ा गया। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जितने भी हैं, थोड़े डीप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन बनने लगे हैं भैया, देखो बनने लगे हैं, ठीक है। तो आज की जो है तो वीडियो यहीं तक रहने वाली आर्टिकल की थी, और जो है तो फिर अब अगले वीडियो में आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेहनत कर रहे हैं आपके लोगों के लिए हैं, और दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।